अक्षरावट स्टेडियम में आपने स्थापना दिवस मनाया था कि नहीं मनाया था? हमने अक्षरावट में ही मनाया था और ऐतिहासिक मनाया था और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया था। भाड़े के भीड़ से नहीं बनाया था। यहाँ तक कि चिराग का भी इलेक्शन बूथ मैनेजमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। चिराग बूथ मैनेजमेंट का ABCD नहीं जानते। भाजपा के बड़े नेता गेट पे ले गए थे, अमित शाह जी के गेट पे, और अंदर जाके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि चिराग आया है, एक बार मिल लीजिए, जिसको इतना हाइप कर दिया गया कि अमित शाह मिलने के लिए आए। चिराग पासवान के नेता बनते हैं तो पासवान का वोट क्यों नहीं आया? दूसरे का ठेकेदारी, अपना वोट का तो ठेकेदारी कर नहीं पाए। लेकिन 4052 वोट यही आता है उनको। और कि लालू जी वो नेता है कि जिनका एक हाथ पांव में होता है, दूसरा गले पे होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद। लगातार चिराग पासवान पर हमलावर मनीष आनंद। कहा जा रहा था कि अयोध्या में चिराग पासवान को निमंत्रण भी नहीं मिलेगा, हाजीपुर सीट को लेकर के शुरू से इनका दावा है। लेकिन चिराग पासवान ने तो 16 जनवरी को जो अपनी सभा की हाजीपुर के अक्षरावट स्टेडियम में, माना जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पैर के नीचे से जमीन खिसका दी। उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मनीष आनंद जी, सबसे पहला आप लोग जो लगातार कह रहे थे कि चिराग को तो न्योता ही नहीं मिलेगा, अभी नया नया एनडीए ज्वाइन किए हैं, आज देखिए आज मिल गया आमंत्रण पत्र। नहीं मिल गया है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही चिराग पासवान है जो सांप्रदायिक का सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी को बताते थे। 2018 का आप उस समय का तमाम अखबार अगर आप छान मारेंगे तो चिराग का बयान सुर्खियों में था कि भाजपा को मंदिर के अलावा और बात करनी चाहिए, विकास मुद्दा की बात करनी चाहिए, मंदिर की बात भाजपा को त्याग देनी चाहिए। तो अगर आज ये जाएंगे तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा हास्यास्पद स्थिति होगा कि जिस मंदिर का वो विरोध करते आ रहे थे, आज उसी मंदिर में वो शामिल होने जा रहे हैं। जा रहे हैं तब भी दिक्कत, नहीं जा रहे हैं तब भी दिक्कत। नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, हम जाने नहीं जाने से हमारी क्या दिक्कत है? कहना था कि उनको तो आमंत्रण नहीं, किसने कहा कि निमंत्रण नहीं मिला? हमारे पार्टी के लोग नहीं मिलेगा, कोई कैसे भविष्यवाणी कर सकता है? हमने ये कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला है, उनको मिला है या नहीं मिला इस बात की जानकारी नहीं है। ये मेरा खुद का बयान था। पार्टी के और नेताओं से हमारी बात हुई है, उनको नहीं मिला, नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिला था तब तक बोला गया कि नहीं मिला है, लेकिन इसमें गलत क्या है? नहीं, आप लोग हमेशा इन दिनों अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी आप लोग ज्यादा हैं, चिराग कम है। हम लोग को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए दुबई का डेलीगेशन आए हुए थे, कितने MOU पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जाके साइन किए, और भी विभाग के भी मंत्री लोग थे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। जिस तरह से हर जरूरी अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रधानमंत्री एक अवसर देते हैं, चाहे उनके मंत्रालय का मुद्दा हो, चाहे G20 का समिट हो, तो हर तरफ से भंजा नहीं रहे, हम लोग कोई भंजा नहीं रहे। मंत्री हैं, स्वाभाविक है कि उनका अलग वैल्यू रहेगा, चिराग पासवान का अलग रहेगा। इसमें दिक्कत क्या है? G20 की बैठक में पारस जी को बड़ी जिम्मेवारी दी गई तो उन्होंने निभाया उसे। तो हम नहीं कह रहे ना, आप लोग का ये आरोप है, हम तो इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आप लोग इन दिनों यह साबित करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का करीबी कौन, आप या भतीजा? नहीं, हम लोग को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्यवहार से पता चलता है। हम लोग क्यों साबित करें? कृष्णराज की शादी में गए थे मोदी जी, 40 मिनट करीब रहे, आप लोग को खुशी देखते बनती थी? नहीं, आप हम लोग की खुशी देखिए, एक कटसी कॉल होता है, उसी कैबिनेट में वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने हमारे कितने पदाधिकारी के स्टेटस पे इस चीज को देखा, कितने लोगों को देखा कि सोशल मीडिया पे यही जब चिराग गले पड़े थे तो उनके सारे पदाधिकारी स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर सब जगह रंगे हुए थे। नहीं, हमारी भाषा में उसको हम लोग गले पड़ना कहते हैं। जिस तरह से वो गले पड़े थे हम लोग जी जी तो आप देखिए कि हम लोगों के कितने पदाधिकारियों ने इस चीज को मुद्दा बनाया कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए शादी में। हमने तो हम लोग मीडिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं, चिराग देते हैं? नहीं, कुछ चीजों को इनकैश नहीं किया जाता, कुछ चीज साइलेंट ट्रूथ होता है, उसको वही रहना चाहिए। जैसे तो अगर चिराग ने इसे प्रचारित कराया कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे गले लगाया, तो इसे क्या दिक्कत है भाई? नहीं, तो आप कह रहे हैं कि हम लोग इस चीज को करते हैं, हाइप देते हैं। आपको ये सवाल उनके प्रवक्ता से देना चाहिए था कि करीबी दिखने का आप लोग ज्यादातर ढिंढोरा पीट रहे हैं। नहीं, हम लोग तो ढिंढोरा नहीं पीट रहे हैं, हम तो इसको कटसी कॉल मानते हैं कि प्रधानमंत्री वहां गए। लेकिन जिस तरह से चिराग ने उस फोटो को सार्वजनिक कर दिया,
सोशल मीडिया से लेकर उनके सारे पदाधिकारी का एक राष्ट्रीय धर्म हो गया कि उसको स्टेटस पे लगाना है, उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना है। हमारे कितने पदाधिकारियों को देखा, कुछ चीज़ें व्यक्तिगत होती है, हम लोग उसको व्यक्तिगत रखते हैं, राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सवाल आप गलत आदमी और गलत राजनीतिक दल से कर रहे हैं। आपको ये सवाल चिराग के प्रवक्ता से पूछना चाहिए था कि आपको हमने तो वो खबर भी दिखाई थी, लोगों ने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया वो खबर थी, हमने चलाया। नहीं तो यही प्रधानमंत्री के बारे में अगर आप प्रश्न पूछिएगा कि यही प्रधानमंत्री ने पुराना जो लोकसभा था अपने कार्यालय के पास चिराग का आना क्यों बैन किया था, ये भी एक वजह है। हम लोग इसको बोलते नहीं है, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि क्या कारण था कि प्रधानमंत्री कार्यालय लोकसभा के अंदर चिराग का जाना के एंट्री पे रोकते। मनीष आनंद जी, राजनीति में पुरानी बातों को याद नहीं रखा जाता। आप अगर ऐसे देखेंगे, नहीं ये तो हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरा, हम इसलिए नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, आरजेडी के साथ, फिर बीजेपी के साथ थे, फिर छोड़ के गए आरजेडी, अब फिर इन दिनों बातें चल रही है। तो क्या कहा जाए कि आप 2 बार गए थे तो आपको नहीं लेंगे? नहीं, बात चल रही है, हम लोग इसका कभी कोई विरोध नहीं करते हैं। राजनीति में कोई अस्थाई ना शत्रु होता है ना अस्थाई मित्र होता है। राजनीतिक जो है अपॉर्चुनिटी की चीज है, लोग अब जरूरत अनुसार अपना दल अपना सहयोगी चुनते हैं, बदलते हैं। ईर्ष्या भावना नहीं होती है, दूसरे को हराने का पर्पस नहीं होता है। वो आदमी राजनीति में कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है जो दूसरे को अपनी जीत के लिए नहीं, दूसरे को हराने के लिए खड़ा होता है। मनीष जी, कहा जा रहा है कि नहीं, देखिए राजनीति में मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है, ये दोनों एक नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप देखिए कि प्रधानमंत्री के गले पड़े, अगले दिन आके लालू यादव को गार्जियन बता दिए, तो ये इस बात का प्रश्न होना चाहिए था ना। तो गार्जियन कहते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहा करते थे कि लालू जी वो नेता है कि जिनका एक हाथ पाँव में होता है, दूसरा गले पे होता है। अगर वो अपने फादर के से कुछ शिक्षा नहीं ले सकते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। पासवान जी ने कहा तो वही पासवान जी के परम मित्र भी थे लालू जी, नीतीश कुमार भी थे। हम क्या कह रहे हैं कि व्यक्तिगत और राजनीतिक अलग अलग होता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? हमें हमारी कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि सुना जाता है कि करीबी है, हम तो कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रिलेशन अलग है। इसलिए हमने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने की जो अटकलें है, आप लोग को लग रहा है कि चिराग पासवान को दिक्कत होगी, आप लोग का तो संबंध बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अलायंस भाजपा के साथ है, हम एनडीए के घटक दल हैं। राजनीतिक सोच समझ के हम लोग भाजपा के साथ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया है कि जब तक हमारी पार्टी है वो भाजपा को समर्थन करते रहेंगे। कब तक? जब तक हमारी पार्टी है। कब तक रहेगी पार्टी? 1 साल से तो भाग गई बीना देवी, अब अगला और कहाँ? देखिए बीना देवी कहाँ भाग गई हैं? बीना देवी को हम लोगों ने मुक्त कर दिया था जुलाई, पिछले साल जुलाई से पहले। आप याद कीजिए पिछले साल वक्तव्य, आप लोग कहते थे कि सारे जो है सांसद हमारे एकजुट हैं, तो हैं। जिस समय आपके सांसद नहीं है, देखिए हमारा जून में जो हमारा कार्यक्रम, अप्रैल में जो हमारा कार्यक्रम हुआ था, उस समय हमारे साथ थी, तो हमने कहा था कि देखिए हमारे साथ हैं, हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। ये डेवलपमेंट जून का है। भाजपा के लोग भी चाहते हैं और हमारी पार्टी को भी वहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा जो बराबर शिकायत मिल रही थी कि कार्यकर्ताओं से कोई मेल मिलाप नहीं है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं होता है, वहाँ से शिकायतें आ रही थी, इसलिए उनको जो इशारा जो था वो कर दिया गया था, लेकिन उनकी दाल यहाँ भी नहीं गलेगी। चलिए, यहाँ भी दाल नहीं गलेगी, अभी मान लिए तो समय बताएगा। चिराग पासवान ने 16 जनवरी को हाजीपुर की धरती से अक्षयवट स्टेडियम से शंखनाद कर दिया, वही लड़ेंगे। क्या करेंगे पारस जी? देखिए गठबंधन का धर्म होता है जिसको वो बार बार तार कर रहे हैं। उनकी बात हो गई, कहाँ बात हो गई, कहाँ बात हो गई? मैं अभी क्या बोला कि वो गले पड़ने का तो फोटो सार्वजनिक कर देते हैं, भाजपा का कोई लेटर लिख देता है तो उसको सार्वजनिक कर देते हैं, तो क्यों नहीं इसको सार्वजनिक किया अमित शाह से बात करते हुए? आपको क्या लगता है कि नहीं, आप ऑथेंटिक ऐसी हल्की बातें वो कर सकते हैं। आप अगर तथ्यों के साथ बात करें कि ये फोटो, ये देखिए बात की है, हम तो वो भी दिन जानते हैं अनिल जी। मैं आपको बता दूं कि इस प्रदेश के एक भाजपा के बड़े नेता गेट पे ले गए थे, अमित शाह जी के गेट पे, और अंदर जाके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि चिराग आया है, एक बार मिल लीजिए, जिसको इतना हाइप कर दिया गया कि अमित शाह मिलने के लिए आए।
अब वही चिराग का उपचुनाव में जाकर मदद मांगी बीजेपी, वो नहीं कहिएगा। नहीं बीजेपी मदद मांगी तो क्या हुआ? मोकामा से लेकर के गोपालगंज, मोकामा में जहां मोर घोसवरी सबसे ज्यादा पासवान का सीट है, वहां वोट क्यों नहीं आया? इसका प्रश्न पूछिए उनसे। प्रश्न ये होना चाहिए कि आप पासवान के नेता हैं, आपके जाने के बाद भी वहां हम लोगों ने नहीं किया है। नहीं, हमने आज तक नहीं देखा कि मोर और घोसवरी में पासवान का वोट कम क्यों आया। वहां के लोग पत्थर चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे। वो सीट जितने लोग पत्थर फेंकने वाले थे उनका वोट भी अगर पड़ता तो हमारी सीट एनडीए की जीत होती। मनीष आनंद जी, चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई, खुद चिराग से बात हुई है इस मुद्दे पर। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो मार्जिन घटा है, सीट में जीत का जो अंतर घटा, वो सिर्फ चिराग पासवान के जाने करने, तो और ज्यादा अंतर नहीं, उनके जाने से तो जो धानुक समाज का वोट था वो बैकफायर कर गया। जो हमको मिलना चाहिए था वो चिराग, क्योंकि चिराग बार बार कहते थे कि हम नीतीश को जेल भेजेंगे, उसका बैकफायर किया। चिराग पासवान के नेता बनते हैं तो पासवान का वोट क्यों नहीं आया? दूसरे का ठेकेदारी, अपना वोट का तो ठेकेदारी कर नहीं पाए। लेकिन 4,5200 वोट यही आता है उनको, और वो मोकामा का सीन बदल देंगे। सीन बदलना किसको कहा जाता है? साउथ बेंगलोर के 3 सीट पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाके प्रचार किया और वो तीनों सीट हम जीत के आए। निश्चित तौर पर जब बीजेपी ने बुलाया तो इसको प्रभाव कहते हैं। नहीं, इसको प्रभाव कहते हैं। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मोकामा में जीत का अंतर कम हो गया, तो गोपालगंज में भी जीत का अंतर कम हो गया था। आप देखिए कितना कम वोट से जीते थे। वोट का जो जीवित थे विधायक जी, उनके बाद उनकी मिसेज को टिकट मिला, वो जीत का अंतर विधायक जी से जी उनके वोटों से कम था जीत का अंतर। लेकिन इसको क्यों नहीं आप लोग हाईलाइट करते हैं? चिराग के जाने से कुछ वर्ग विशेष का वोट बैकफायर कर जाता है। आपके कहने से कोई चीज हाईलाइटेड नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री पारस जी की जितनी राजनीतिक उम्र है उतनी तो चिराग की ओरिजिनल उम्र नहीं है। ये बात की सद्बुद्धि उनको आ जाती समय पर। इसमें सद्बुद्धि की बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका उम्र ज्यादा है तो आप ज्यादा समझदार है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। किसी एक व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 80 साल है तो जरूरी थोड़ी है कि 40 साल के व्यक्ति से ज्यादा समझदार हो। देखिए, अगर आप ये व्यक्तिगत बात बोल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर लोक जनशक्ति बनने के बाद जितने भी इलेक्शन हुआ है, यहां तक कि चिराग का भी इलेक्शन बूथ मैनेजमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। चिराग बूथ मैनेजमेंट का ABCD नहीं जानते। हमने तो शुरू में कहा कि पारस जी का जो राजनीतिक अनुभव है वही 40 साल के करीब है। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसका थोड़ा सा ज्ञान आप चिराग जी को भी दे दीजिए, कभी पर्सनल बात होती है। आपको लगता है कि चिराग पासवान को हमारे ज्ञान देने की जरूरत है? नहीं, आप लोग मीडिया से उनका मधुर संबंध है, हम इसलिए कह रहे हैं। नहीं, उनका मीडिया से बहुत मधुर संबंध है। नहीं, हमसे खराब नहीं, उनका मधुर संबंध ज्यादा है। गुड़ की मिठास है उसमें। हम आपको बता रहे हैं, उनका संबंध मीडिया से बहुत अच्छा है। जिस तरह से देखिए, 1-2 चैनल को देख लीजिए, बाकी सबने दिखाया। स्थापना दिवस का वीडियो देखिए, सत्यानंद शर्मा, माफ कीजिएगा, सत्यानंद शर्मा जमीन का लालच, कपड़ा लत्ता का लालच देके बुलाए थे। कितने मीडिया चैनलों ने दिखाया? ये शाश्वत सत्य है कि जमीन का लालच देके, किसी को कपड़ा का लालच देके बुलाया गया था। कितने मीडिया चैनलों ने दिखाया? कुर्सियां दिखाया गया, उस पर तो आप लोगों को हमारी कहाँ खाली कुर्सी थी? हमारी खाली कुर्सी कहाँ थी? वो वीडियो 60 नहीं, हमारा कोई वीडियो खाली नहीं था। देखिए, 2-4 में आपने स्थापना दिवस मनाया था कि नहीं मनाया था? हमने अक्षरावट में ही मनाया था और ऐतिहासिक मनाया था और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया था। भाड़े के भीड़ से नहीं बनाया था। पूरा मैदान भरा हुआ था, लगभग पूरा भरा हुआ था। जितने सीट की व्यवस्था की गई थी, जितना कुर्सियां भरी हुई थी, कुर्सियां भी भरी हुई थी और उससे ज्यादा लोग बाहर भी थे। चलिए मान लिया कि ज्यादा थे, लेकिन चिराग पासवान ने आप लोग उस समय शायद यहाँ कवर कर रहे थे। हो सकता है आप नहीं गए। आप नहीं गए थे, हो सकता है नहीं, आप नहीं गए। चिराग पासवान ने जो किया है अच्छा स्टेडियम में उस दिन, हाँ, गधे के साथ साथ हाथी, घोड़ा, ऊंट सब चल रहा था। पूरा चक्का जाम कर दिया गया था। जो उन्होंने बोला था, वहां के पब्लिक भीड़ बाहर से बुलाते हैं ना, वो आके हाजीपुर में वोट करेंगे क्या? अब ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं, ये तो नहीं। आप देखिए, गाड़ी का रैली आप ही दिखा रहे थे कि देखिए कितनी लंबी गाड़ी की कतारें हैं। दिखाया हमने, दिखाया है ना। तो वो कहाँ से गाड़ी आ रही थी? कहाँ से भर भर के ला रहे थे? कितनों को टिकट झांसा देके बुलाया गया होगा, कितनों को जमीन का लालच देके बुलाया गया होगा इस ठंड और शीतलहरी में, कितनों को कपड़ा लत्ता का लालच देके बुलाया गया होगा। इसकी जांच होनी चाहिए। मनीष जी, गंगा ब्रिज थाने के पास से जो गाड़ियों की लाइन थी गांधी सेतु पार करने के बाद, वो सारी तस्वीरें हमने दिखाई थी। वहां की जनता से बात भी हमने किया था। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम तो इस बात का प्रमाण बता रहे हैं कि बाहर से गाड़ियां मंगवाई गई थी।
ये तो चूंकि गाड़ी का गाड़ी रैली जो था, पट्टा से जाएगी वो भी बाहर की कहलाएगी। बिल्कुल कहलाएगी, क्योंकि वो हाजीपुर के वोटर नहीं है। हमने जो अपना स्थापना दिवस मनाया था कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच मनाया था। हमने कहीं भाड़ा से, आप देखे होंगे हमारी जितनी भी गाड़ी थी वो पार्टी की थी, कोई बाहर से बुला के नहीं लेके गया था। हमारे 8 से 10 अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, और सबसे मेरा ये है, आखिरी सवाल भी मेरा ये है। नहीं, एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा। चिराग जी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप आगे की कतार में देखिए, फैमिली फर्स्ट, जीजा फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, बहनोई का भाई फर्स्ट। सारे पदाधिकारी पीछे बैठे हुए थे उन मंच पे। चलिए, ये तो अलग बात है, इस पर एक अलग से क्वेश्चन लिया जाएगा चिराग पासवान की पार्टी से, चिराग पासवान से। लेकिन मेरा आखिरी सवाल यही है कि हाजीपुर हाथ से निकलता देख करके आप लोग में इतनी बेचैनी है क्या? हाजीपुर हाथ से नहीं निकल रहा है। तो चिराग जैसा बड़ा नेता मंच से हवा में घोषणा कर दिए। जब चिराग से कहीं बड़े नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो कह चुके कि जब वो कह दिए कि हाजीपुर पे हम लड़ रहे हैं, तो हम लड़ रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा हम मौका परस्त नहीं है, छोटे नेता, हम मौका परस्त नहीं है। हम किसी के बहकावे में आके जाके चुनाव नहीं लड़ते हैं। सबसे पहली बात आप जिस तरह से 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अपने भाई तेजस्वी के इशारे पे जाके एनडीए के खिलाफ में जदयू का कद नीचा करने के लिए जिस तरह से चुनाव लड़ा था अकेले। आप अपने इस प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस जी, उनके बेटा चिराग पासवान, दोनों का अपना कद है, इसमें छोटा बड़ा का कहाँ सवाल है? राजनीतिक वजूद दोनों का है बिहार में। नहीं, देखिए, राजनीतिक वजूद हम तो बताएं आपको, 4,5200 का वजूद है, नोटा का 0.01% का वजूद है, जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड है कैंडिडेट का। ये तो रिकॉर्ड दोनों की पहचान स्वर्गीय रामविलास पासवान से इनकार करेंगे क्या? नहीं, तो हमने तो एमएलसी का, हम जो एक सीट पे जीते, हम एमएलसी का जो चुनाव लड़े, हमने उस पर जीत हासिल करके दिखाया। चिराग ने क्या करके दिखाया? अब तो आप बताएंगे, हम क्या कहें? नहीं, हम तो बता रहे हैं, हमने तो बताया। चुनाव में हार जीत तो लगे, इनकम आउटकम सब होता रहा, अभी भी हो रहा है। चलिए, लेकिन मेरा आखिरी सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप फिर बातों को घुमा दिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की तरफ, मंच की तरफ। चिराग पासवान जिस प्रकार से हाजीपुर से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आप लोग की जो धरती खिसक रही है, लड़ेंगे, इसका आप देखिए, चिराग कहते हैं कि हाजीपुर से हमारा उम्मीदवार लड़ेगा, वो खुद नहीं कहते हैं कि हम लड़ेंगे। अपना तो ठिकाना नहीं, उम्मीदवार का ठिकाना ले रहे हैं। हमारी पार्टी। दूसरी बात, अगर कोई अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाकर रैली कर देगा तो वहां का राष्ट्रपति हो जाएगा क्या, कि वहां जाके चुनाव लड़ लेगा? नहीं। तो वही बात है, राजनीति में सब कोई स्वतंत्र है, कहीं भी रैली करने के लिए, कहीं भी कुछ करने के लिए। चलिए, तो आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़ेंगे? नहीं, चिराग पासवान कहीं से लड़े, एनडीए के उम्मीदवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मैं इस बात का आपको दावा कर सकता हूं। यदि चिराग को मिलता है तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महागठबंधन के उम्मीदवार हो जाएंगे? अगर मगर का सवाल ही नहीं है। अगर मगर तो है नहीं, अगर मगर का कोई सवाल नहीं। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया कि मरते दम तक जब तक हमारी पार्टी है, हम एनडीए के साथ है, तो नो इफ नो बट। तो मतलब अगर चिराग को मिलता है तब भी आपके चिराग को मिलेगा ही नहीं। काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब ही नहीं। पारस जी ही चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद, तमाम बातों को लेकर के चिराग पासवान पर शुरू से हमलावर रहे हैं मनीष आनंद। अयोध्या में जिस प्रकार से आमंत्रण नहीं मिला था, उस पर भी इनकी पार्टी का कहना था, लेकिन आज ये मान रहे हैं कि चलिए देर से ही सही उनको भी आमंत्रण मिला है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पारस जी को यह आमंत्रण काफी दिनों पहले ही मिल गया था, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 16 तारीख को चिराग पासवान ने खुले मंच से कहा है हाजीपुर में अक्षयवट स्टेडियम में कि हमारी पार्टी लोजपा आर का ही कैंडिडेट हाजीपुर से रहेगा। हमारे पिता की कर्मभूमि हाजीपुर है, इसे हम किसी स्थिति में नहीं छोड़ेंगे। वैसे में पारस जी की पार्टी का यह दावा है कि एनडीए से केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस से चुनाव लड़ेंगे। वैसे में चाचा और भतीजा दोनों के दाव में क्या सच्चाई है तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।